चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बजट सत्र के दूसरे चरण का चौथा और आखिरी दिन है। आज सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। ये बड़ी खबर, सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। सदन में विधानसभा समितियों की रिपोर्ट पेश होगी। 2 विधेयक भी आज पेश किए जाएंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण का चौथा और अंतिम दिन है आज। सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही और विधानसभा में कई बड़ी बातें जो हैं वो उठती हुई दिखाई दी हैं पिछले कुछ दिनों में। आज चौथा दिन, आखिरी दिन है दूसरे चरण का और आज भी हंगामे के आसार हैं। सदन में 2 विधेयक भी आज पेश किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है विधानसभा की कार्यवाही का। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेरोजगारी को लेकर के जवाब दिया। इसके अलावा जो किसानों की समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या बेमौसम जो बरसात हुई, पकी पकाई फसल जो तबाह हो गई किसानों की, उसको लेकर के एक बड़ी राहत भरा ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल किया विधानसभा की कार्यवाही में। और इसके अलावा और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर चर्चा करते हुए कई बड़ी बातें जो हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी कही गई है और विपक्ष की तरफ से भी कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी और आज एक बार फिर से हंगामेदार सत्र जो है वो रह सकता है। हंगामेदार आज का दिन रह सकता है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे आज भी सदन में उठाए जा सकते हैं। विपक्ष की तरफ से भी हंगामा जो है वो किया जा सकता है। और इसी बजट के सत्र के आज आखिरी दिन को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और प्रोफेसर विदुर अवर भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। थैंक यू जिंदर जी। बजरंग दास गर्ग जी, अभी तक बजट सत्र की जो कार्रवाई चली है दूसरे चरण में, काफी हंगामेदार अब तक का सत्र रहा। कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई विपक्ष की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी। सही तरीके से जवाब देने की जो है वो कोशिश की गई है, लेकिन आज आखिरी दिन है सत्र की कार्यवाही का। क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां विपक्ष की? देखिए, जहां तक विपक्ष का खास मामला क्या होता है, विपक्ष की हमेशा ये भूमिका रहती है जनता की जो आवाज है, किसानों की है, मजदूर की है, कर्मचारी की है, व्यापारी की है, आम जनता की जो भी समस्या है वो विधानसभा में रखे और रख के उसको जो मुद्दे हैं उनको हल करवाने के हमारी पूरी कोशिश रहती है। विकास का मामला है, सड़कें टूटी पड़ी है या बरसाती नाले का मामला है, कई ऐसे मामले हैं जिस मामले पे लगातार चर्चा चल रही है। फिलहाल आज का बड़ा मुद्दा क्या है, जो बेमौसम की जो बरसात लगातार कई दिन से चल रही है, जिसके कारण किसानों की फसल काफी खराब हो गई, जिसमें गेहूं खराब होगी, सरसों खराब होगी, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवा कर जल्दी किसानों को मुआवजा मिले, ये मेन मुद्दा है। दूसरा ये है कि जो सरसों की खरीद, सरसों का एमएसपी रेट जो है 5450 रुपए है। 20 फरवरी से सरसों किसान की मंडियों में आ चुकी है और काफी किसानों ने अपने सरसों औने पौने दामों में, यानी कि 600 रुपए से लेके 1000 रुपए तक कम में बेचने पर मजबूरी के कारण बेच चुके हैं। काफी नुकसान किसानों को खाना पड़ा है। ये भी एक मुद्दा है कि 5450 रुपए जो एमएसपी है उस पर सरकारी एजेंसियां सरसों की खरीद करे। जो पिछला मुआवजा 2020, 2021, 2022 3 साल का फसल का मुआवजा नरमा का बाकी पड़ा है, जिसके लिए भिवानी है, सरसा है, हिसार जिला है, किसान लगातार कई सालों से धरने पर बैठे हैं, वो मामला भी है। और मेन मामला क्या है, बेरोजगारी का। कल भी बड़ा भारी मुद्दा उठा बेरोजगारी का। बेरोजगारी हरियाणा में अव्वल स्थान के ऊपर है और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार कदम उठाना चाहिए। और एक मामला और आया जो है पीपीपी का, जो परिवार पहचान पत्र, उसकी सर्वे में काफी गड़बड़ बताई गई है, जिसमें 8,41,000 जो सरकारी आंकड़े हैं वो 8,41,000 के लगभग लोगों के जो है जो सुविधा वाले कार्ड सारे काट दिए गए हैं। कई मामले ऐसे हैं जो लगातार विधानसभा में उठ रहे हैं। तो सरकार से हमारी यही मांग रहेगी, इस समस्या का समाधान सरकार करे। जहां तक कि क्या है
बिल्कुल एक नया बिल्कुल मुद्दा बजरंग दास गर्ग जी, आपको एक नया आपको नहीं मुद्दा लग और रहा लिया क्या? है। क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री मैं मनोहर लाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पर किसान जिसका नुकसान हुआ है वो अपना डेटा अपलोड करवा दे तो विशेष गिरदावरी करवाएंगे, तो कल ही ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा 28 बिल्कुल तारीख से किया। सरसों की खरीद शुरू होनी थी, वो 15 तारीख से शुरू कर दी गई थी। लेकिन चलिए नहीं, मैं आगे वो बढ़ूंगा चर्चा में, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा लौट करके। विदुरावल जी भी हैं, वो भी जवाब देंगे, लेकिन उनसे पहले विजेंद्र रेड्डू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इनेलो से, उनका भी पक्ष जान लेते हैं। पहले विपक्ष का ही पक्ष जान लेते हैं पूरा। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? थैंक यू सर। जी विजेंद्र जी, क्या कुछ तैयारी है सर? आज आखिरी दिन है बिल्कुल, बजट सत्र बिल्कुल, की कार्रवाई का, क्या कुछ तैयारियां इनेलो की तरफ से? हाँ, देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अपना जनता का पक्ष वहां रखने का काम करती है, लेकिन ये एक अलग बात है कि सरकार कितना उसको गंभीरता से लेती नहीं लेती तो सरकार की मर्जी है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने हर मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया। जैसे अभय सिंह जी ने उठाया मुद्दा कि कर्ज के कारण कितने किसानों ने आत्महत्याएं कर दी है, कितने लोगों का कर्ज माफ किया जा चुका है, उसका जवाब लेने के लिए जो प्रश्न लगाए जाते हैं तो ये बड़ी गंभीर बात है कि वहां पर उनके जवाब देने की बजाय सदस्यों को बाहर निकालने का काम किया जाता है। सरकार जवाब नहीं दे पाती तो नेम करके बाहर निकाल देते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज प्रदेश में मुद्दे ही मुद्दे हैं, ये केवल जुमले पढ़ देते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, धरातल पर कहीं किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी जैसे तत्कालीन मुद्दा जो है, कल बारिश हुई है, बहुत जबरदस्त बारिश हुई, पूरे हरियाणा प्रदेश में बारिश हुई और इससे किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया। गेहूं की फसल, सरसों की फसल सारी खराब हो गई। हमारे बजरंग दास जी ने भी ये मुद्दा बड़ी मजबूती के साथ आपके समक्ष रखा। मैं भी कहता हूं सरकार को सभी कामों की तरफ से ध्यान हटा करके इस गिरदावरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसानों का पिछले 3 साल तक का मुआवजा पेंडिंग पड़ा है। 2020 का, 21 का, 22 का गिरदावरी करवाते हैं, पोर्टल बना दिए हैं, पोर्टल पर अपलोड कर दो, तुरंत गिरदावरी हो जाएगी, मुआवजा हो जाएगा। ये केवल बातें हैं, बातों से कुछ नहीं बनता है। हकीकत में ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा है। हम तो निवेदन करते हैं सरकार से, जनता ने भरोसे के सहारे आपको सत्ता सौंपने का काम की थी, लेकिन ये जनता को नहीं सुनते। ये केवल घोषणा न करें, केवल पोर्टल के भरोसे न रहें। किसान को पेट भरने के लिए उसको फसल आनी थी, वो फसल बर्बाद हो गई है। तुरंत प्रभाव से पिछला भी 20 से लेकर के और अब जो बनेगा सारा मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए। गन्ने की पेमेंट रुकी पड़ी है, उसकी भी पेमेंट बिल्कुल विदुरावल जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि स्पेशल गिरदावरी का ऐलान तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर चुके हैं सदन में, लेकिन मुआवजे को लेकर के बड़ी उलझन सी पैदा हो रही। ये ऐलान है, काम नहीं हो रहा। विदुरावल जी, नव संवत्सर विक्रम संवत 2080 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि यह नववर्ष सभी के जीवन में हर्षोल्लास लेकर आएगा, उन्नति सौभाग्य लेकर आएगा, हमारी संस्कृति और राष्ट्र अपने सर्वोच्च वैभव पर अग्रसर होगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। आज चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत है, तो उसकी भी सभी को शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, ऐसी मेरी शुभ इच्छा है। सीधे ही आपके सवाल पर आऊं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार बिंदुवार तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रश्नों का कल जवाब दिया, और उसके साथ साथ हमने तो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। रिकॉर्ड समय में किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे किसानों तक उसकी राहत पहुंचे। एक बार देख लीजिए, एक एवरेज देख लीजिए, इनके समय जिस प्रकार एक साल बाद जो है मुआवजे की राशि आती थी, यहां पर विद इन 2 मंथ्स जो है आ जाती है। 15 दिन के अंदर अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और 15 से लेकर 2 महीने तक के बीच में मुआवजे की राशि आ जाती है। कुछ जगह जहां पर कोई एम्बिग्यूटी रहती है, कोई अकाउंट नंबर नहीं मैच होता, वहां की अलग बात है। और केवल त्वरित राशि आना, मुआवजे की राशि आना, यही रिलीफ देना, यही नहीं, हमारे समय और इनके समय में एक बड़ा अंतर था। और मुझे खेद होता है जब ये लोग जब इस प्रकार की बात करते हैं तो मुझे तुलनात्मक आंकड़े तब लेकर आने पड़ते हैं। कोई आमजन बात करे तो मैं अपनी सरकार की केवल उपलब्धियां बताऊंगा, लेकिन मुझे अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ इनका कार्यकाल भी इनको याद करवाना पड़ता है। किस प्रकार से 2-2 साल तक मुआवजे की राशि नहीं मिला करती थी, और मुआवजे की राशि के लिए किसान आंदोलन करते थे तो उन पर लाठियां भांजी जाती थी। खुद मुख्यमंत्री तत्कालीन घोषणा कर आते थे और अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं करते थे, जुमलेबाजी का हमें कह रहे हैं।
हमने पिछले 8 साल में पिछले 8 साल जब से मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, इसमें हमने 9257 करोड़ किसान के खाते में मुआवजे के रूप में डाले हैं। पूरे देश में सर्वाधिक अगर कहीं मुआवजा है तो भाजपा की हरियाणा सरकार ने 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजे का हमने घोषित किया और हमने इसको पूरा किया। 9257 करोड़ 8 साल में हमने दिए, लेकिन इसकी एक एवरेज निकालें तो 1100 करोड़ रुपए प्रति साल हम जो है किसान को मुआवजे के रूप में एट एन एवरेज भुगतान कर रहे हैं। हमसे पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी वो 10 साल में 1123 करोड़ कुल दे पाई थी। वो 10 साल में 1123 करोड़ दे पाए थे। हम प्रत्येक साल जो है 1100 करोड़ दे रहे हैं, और ये प्राकृतिक आपदा किसी के हाथ की नहीं होती, ये तो ईश्वर की मर्जी से किस प्रकार होती है और बेचारे किसान पर गिरती है। लेकिन हम तो उसकी हीलिंग टच दे पा रहे हैं, इनसे 10-10 गुना अधिक दे रहे हैं, उसके बाद भी इनकी इस प्रकार की बातें सुननी पड़ रही है। कितनी हैरानी की बात है। और मैं ज्यादा आज जाना नहीं चाहता था, आज बड़ा शुभ दिन है, हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, लेकिन इन्होंने मजबूर करते हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। ये जुमले की बात करते हैं। जुमले बताऊं क्या होता है जुमला? जुमला ये होता है कि जेल से छूटकर आते हैं बड़े चौटाला साहब और कुरुक्षेत्र में आकर कहते हैं, कार्यकर्ताओं एक बार सरकार बना दियो, 7 पुश्तों का जुगाड़ कर दूंगा। अब ये 7 पुश्तों का जुगाड़ कैसे करेंगे? अपना फार्म हाउस बेचकर या अपनी ऑस्ट्रेलिया की जमीन बेचकर हरियाणा को लूट खाएंगे, लेकिन 7 पुश्तों का कार्यकर्ता को जुगाड़ बना देंगे, ये इनाम देंगे। ये कहते थे 2000 में जब सरकार में आए थे, ये नई बात नहीं है, 20 साल पुरानी भी बता देता हूं उनका जुमला। ये कहते थे एक बार सरकार बना दियो और मीटर उखाड़कर गांव वालों जोड़ में फेंक दियो। उन्होंने सरकार, गांव वाले मासूमों ने सरकार बना दी इनकी, और उसके बाद इन्होंने गोलियां चलाई उन पर, उनकी मांग करते कंडेले में। ये होता जुमला। इनकी और बात बताऊं, इन्होंने कहा एक बार हमारी सरकार बना दियो, मेरिट को फाड़ देंगे, कार्यकर्ताओं के बच्चों को नौकरी पर लगाएंगे। ये होता जुमला। लगा पाएंगे क्या? लेकिन बजरंग दास जी बहुत लंबा बोलते हैं, आप, मैं कभी इंटरप्ट नहीं करता, आप हर बार मुझे इंटरप्ट करते हैं, हर बार इंटरप्ट करते हैं। अच्छा, क्या कुरुक्षेत्र में बड़े चौटाला साहब की स्टेटमेंट नहीं है क्या? बजरंग दास जी, 5 मिनट बोल चुके, आप चेक कर बजरंग दास जी, भाई साहब आप 3 मिनट में बेकार बातें बोलते हैं, मैं नई बातें बोल रहा हूँ। आप कठिन बातें बोलते हैं, हर डिबेट में एक बात बोलते हैं। मैं नई बातें बता रहा हूँ, मैं नई बातें बता रहा हूँ। आप हर डिबेट में, आपकी हर डिबेट उठाकर देख लो, वही रट्टा रहता है आपका, हर डिबेट में वही रट्टा है आपका। मैं हर डिबेट में नई बात बोलता हूँ। अब आपसे विदुर रावल जी, नई पुरानी बात का मतलब नहीं है। विदुर रावल जी और बजरंग दासगढ़ जी, हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी भी हैं इस कार्यक्रम में, वो भी शांति से सुन रहे हैं। सर, जब आपकी बारी थी, आपने जो कहा, जो आरोप लगाए वो लगाए, विजेंद्र जी ने जो आरोप लगाए वो लगाए, अब उनकी जवाब देने की बारी है, वो जवाब तो देंगे ना कम से कम। बजरंग दास जी, आपने भी सवाल उठाया था सर, आपके भी सवाल सुने गए, और बराबरी की बात नहीं है, बराबरी कोई प्रतियोगिता नहीं है कि आपको जीतना है, आपको टाइम ज्यादा चाहिए या उनको ज्यादा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए, मुझे लगता है। बजरंग दास जी, ये प्राथमिकता है या नहीं आपकी? बजरंग दास जी, ये प्राथमिकता है आपकी या नहीं कि जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए? क्यों समय नष्ट हो रहा है? और समाधान करने की जिम्मेदारी जनता ने किसे दी है? शायद सत्ता पक्ष को दे रखी है, मेरे हिसाब से तो। आपको, मुझे पता नहीं आपको क्या लगता है, लेकिन सत्ता पक्ष से इसीलिए सवाल पूछे जाते हैं जब जनता परेशान होती है, क्योंकि बारिश हुई, किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ सो हुआ, मुख्यमंत्री ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया, विपक्ष ने आवाज उठाई थी और सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायकों ने आवाज उठाई थी कि किसानों की फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। उस पर आवाज उठी तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, ऐलान कर दिया, 72 घंटे के अंदर किसानों से जानकारी मांग ली, स्पेशल गिरदावरी करवाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अब बात है टूटी सड़कों की, अब बात है टूटी सड़कों की। टूटी सड़कों से परेशान विदुर रावल जी भी होते होंगे, आप भी होते होंगे, मैं भी होता हूं। तो टूटी सड़कों का क्या समाधान है विदुर रावल जी? जहां पानी भरा हुआ है, जल भराव की समस्या है, कहीं सीवरेज की समस्या है, पानी सड़कों पर है, कई बार तो बिन बरसात के भी पानी सड़कों पर होता है। जितेंद्र जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, मुझे केवल 10 सेकंड जो है किसान वाले विषय पर जवाब देने दीजिए। ये अपने आप में जो है अभूतपूर्व है कि किसान की फसल जिस प्रकार जब खराब हो रही थी, ओले खेत में गिर रहे थे, जब बारिश रुकी भी नहीं थी, इससे पहले जाकर इस प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने किसानों के बीच जाकर घोषणा की कि तुरंत मैं जो है अपने अधिकारियों से कहता हूं कि वो स्पेशल गिरदावरी की प्रक्रिया को पूरा करें, और जो 1 फरवरी से 1 मार्च तक की जो गिरदावरी आई उसके साथ कंपेयर कर जितना भी जो क्षति हुई है उसका करें। साथ साथ किसानों से, जब बारिश चल रही है,
आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कोई मुख्यमंत्री इतनी जल्दी आकर जो है वो कह रहा है कि अगले 72 घंटे में 3 दिनों के अंदर जो है आप खुद भी अपना रजिस्टर करवाइए, आप खुद बताइए कि कितना नुकसान हुआ है। इसकी जांच तो चलो पटवारी और सारी व्यवस्था कर लेगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम याद करेंगे कांग्रेस के समय किस प्रकार 2-2 रुपए के चेक दिया करते थे। मेरी टीम ने मेरे हाथ में पकड़ाया, ये टेक चंद पुत्र भीम सिंह 3 रुपए का ठीक है सर, इस पर पहले भी आप दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है सर, लेकिन वो सरकार चली गई, उस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जनता ने, भूल जाते हैं उस सरकार को सत्ता ने, उस सरकार को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया सर। 8 साल हो गए उसे बाहर किए हुए। ठीक आपने हितेंद्र जी ठीक कहा। क्या इन्होंने अपनी पार्टी को भंग कर दिया? क्या अपने कुकर्मों के लिए पार्टी को भंग कर दिया? क्या सत्यनारायण, ये देखिए बीच में बोल रहे हैं, सत्यनारायण हरि सिंह, इसको 2 रुपए का चेक दिया था भूपेंद्र हुड्डा ने, आज ये किस मुंह से पूछते हैं? मैं ये कहता हूं इन्हें जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया, बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट है हितेंद्र जी, लेकिन ये फिर दूसरी खाल पहनकर फिर आना चाहते हैं सत्ता में। जनता को भी याद रहे इन्होंने अपनी पार्टी भांगनी की है अपने कुकर्मों के बावजूद भी, इसलिए जो है आप सड़कों की बात बजरंग दास जी, क्या आपको नहीं लगता में खड्डे, बजरंग दास जी क्या आपको नहीं लगता कि सदन में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि स्पेशल गिरदावरी करवा करके मुआवजा देंगे, क्या वो मुआवजा किसानों को मिलेगा? क्या ये राहत की बात नहीं है बजरंग दास जी? जितेंद्र जी, ये सरकार किसान की बहुत ज्यादा अपेक्षी है, जभी तो किसानों को दुड़ा कर जी धन्यवाद ये लोग पीटते हैं। इन्होंने 13.5 महीने किसानों को ओले के अंदर, बारिश के अंदर, गर्मी के अंदर, भारी ठंड के अंदर, भारी औस के अंदर मरने के लिए मजबूर कर दिया। किसान खेत में अपना काम कर रहा था, वो आपकी प्रायोजित मामला था। तोड़े किसान खेतों में काम कर रहा था, यहाँ तक कि मेरा पूरा परिवार खेतों में काम कर रहा था, मेरा पूरा गांव खेतों में काम कर रहा था। आप लोग थे, आप लोग नटंकी कर रहे थे, आप लोग दारू पहुंचा रहे थे, आप लोग मसाज करवा रहे थे, आप लोग पिज्जा खिला रहे थे, आप लोगों ने वहां पर दारू जनरल चलाए हुए थे। वहां पर किस प्रकार से याद रखेगा हरियाणा, बजरंग दास जी, मेरे परिवार के किसान, मेरे गांव के किसान, मेरे क्षेत्र के किसान बजरंग दास जी ठीक है, किसानों की तरफ से आंदोलन किया गया था, किसान को बदनाम कर रहे थे, मसाज करवा रहे थे, पिज्जा और बर्गर खिला रहे थे, भूल गए क्या? ऐसी टेंट कोई याद नहीं, भूले नहीं है। किसान अपने खून को पसीने को मिलाकर खेत में काम करता है, ऐसी टेंटों में बैठकर विदुर रावल जी आप भी सुन लीजिए, विदुर रावल जी आप सुन लीजिए, आपने भी जो कहा उन्होंने सुन लिया, ठीक है, एक बार बीच में वो जरूर बोले थे लेकिन उन्होंने सुना। और बजरंग दास गर्ग जी, मुझे लगता है वो मुद्दा 13.5 महीने की बात बताएंगे तो पिज्जा और बर्गर और मसाज याद करवाऊंगा। दारू की पेटियां किस प्रकार कांग्रेस की एक नेत्री की ऑडियो वायरल हुई थी, दारू की पेटियां कम पड़ गई हैं, दारू भिजवा रहे थे कांग्रेसी वहां पर। विदुर रावल जी वो जो भी हुआ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर और अब वो मुद्दा, जितेंद्र जी मेरी बात सुनो, जितेंद्र जी प्लीज जी, जब रावल जी को बुलाना हो अकेले रावल जी को बुलाना, बजरंग दास गर्ग जी इसका मतलब तो ये हुआ, बजरंग दास गर्ग जी नहीं, बजरंग दास जी इसका मतलब तो ये हुआ, आप ये कहना चाहते हैं कि जब सदन में मुख्यमंत्री बोले नहीं, बजरंग दास गर्ग जी एक तरफ आप लोकतंत्र की बात करते हैं, बजरंग दास जी एक तरफ आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बातें करते हैं, नहीं कहां तक जायज है ये बात? चलिए मैं आगे बढ़ूंगा कार्यक्रम में, नहीं कार्यक्रम में आगे बढ़ूंगा सर मैं। प्रोफेसर विदुर रावल जी और बजरंग दास गर्ग जी, किसानों के खिलाफ किसान मरवा दिए, किस प्रकार इन्होंने किसानों के लाठियां चार्ज करी, 4.5 लाख किसानों के, मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ूंगा, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे सर। बजरंग दास जी कोई फायदा नहीं है इन बातों का, कोई फायदा नहीं है। विजेंद्र रेणु जी मैं आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से ऐलान किया, मुझे आवाज दबानी पड़ेगी सर, मुझे आवाज दबानी पड़ेगी क्योंकि आप दोनों सुनने को तैयार नहीं है। विजेंद्र रेणु जी, मेरा सवाल आपसे सर, क्योंकि जिस तरीके से अभय चौटाला नगर के जो विधायक उन्होंने भी मांग की कि किसानों के लिए स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और अब मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, तो क्या उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि उन किसानों को फायदा पहुंचेगा, मुआवजा मिलेगा जल्द से जल्द? विजेंद्र जी, इन्होंने कर्जा ले लेकर पूरे हरियाणा के अंदर
जनता को लूट खाया। बजरंग दास जी, साथियों को बजरंग दास जी, ना तो मेरे को प्रश्न समझ में आ रहा है, ना ही ये मेरा उत्तर समझ पाएंगे। और यदि बीजेपी वाले आपसे चुप बजरंग नहीं दास होते जी, हैं मुझे तो आवाज हमारे दबानी सामने पड़ेगी कर आपकी। जी दो, विजेंद्र जी, हम उनको चुप करवा लेंगे। अरे विजेंद्र रेड्डू जी, हाँ, बीजेपी वाले देखिए, नहीं बोल रहे हैं। हरियाणा न्यूज आज बड़ा फेमस चैनल है आपका, पूरे इंडिया वाले देखते हैं, विदेशों में भी देखा। देखो फिर ये चुप विदुर रावल जी सुन लीजिए एक बार, ये सुन चुप लीजिए, हो रहा है। विदुर रावल जी सुन आप लीजिए। जो है आप अपने चैनल की जो बीजेपी डिबेट होती है का नाम ले रहे हैं, आप गलत ले रहे हैं। विजेंद्र थोड़ा जी, सा कंट्रोल करो आप, या इनके अगर इन ये नहीं रुक सकते तो ठीक है, इनको बुलवा लिया करो। नहीं, अब ये वो आपसे राज में शांत है है। भाई, विजेंद्र हम जी, आप अपनी बात विपक्ष में रखें। हैं, अरे बोल तो ये अपना अधिकार ज्यादा दिखाते हैं। विदुर रावल जी, पूरी विदुर रावल डिबेट जी, में 50% टाइम ये लेते हैं, सभी के बीच में नहीं, बोलते हैं। मुझे लगता है इसी तरह की बहस बंद करने वाला से, स्विच इसी है, तरह की वो लगवा दो, नया बहस स्विच से लगा दो, उनका पुराना समय पास स्विच हो रहा है, खराब टाइम पास हो रहा है सर। अब कोई फायदा नहीं है इस चर्चा का, ये किसी को ये टाइम बोलने पास हो रहा है देते सर। हैं, अपने आप को बहुत विद्वान कहते हैं। नहीं, सुन लीजिए आप, और बजरंग इनके दास मुंह जी से आप भी सुन गंदी लीजिए, और भाषा विदुर रावल जी आप निकलती भी सुन लीजिए। मैंने और ये विजेंद्र अपने जी को आप समय को दिया है। प्रोफेसर कहते हैं। बजरंग दास जी और भाई, प्रोफेसर विदुर रावल जी जो दोनों सुन जिसका लीजिए। जैसा विजेंद्र जी का करैक्टर होगा, टाइम है, उनके मुंह उन्हें से ऐसे बोलिए। शब्द निकलेंगे भाई, हम तो बुरा नहीं मानते। विजेंद्र जी, आप बोलिए। करैक्टर है जैसे बोल देंगे, नहीं, बोलिए हमारा विजेंद्र जी, करैक्टर बोलिए। जैसा वैसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। हाँ अरे देखिए, आपका करैक्टर हाँ, देखा है? अभी इन्होंने कहीं गोलियों से बात शुरू की, मैं गोलियों से बात शुरू कर देता हूँ। सर्टिफिकेट ना दो, मैं बोल, हाँ, देखो जिसका जैसा करैक्टर है वैसा ही बोलेगा भाई। तेरा जैसा करैक्टर है तू बोल रहा है, मेरा जो करैक्टर है मैं बोलूंगा। परिवार वालों ने क्या सिखाया तुम्हें? जितेंद्र जी, नहीं, किसका ये जो व्यक्तिगत करैक्टर होने की बात नहीं है। मेरा विदुर रावल जो जी, करैक्टर है मैं बोल विदुर रहा हूँ। रावल जी, तेरे माफ मुंह से कीजिएगा गंदे शब्द सर। निकलते हैं, विदुर रावल जी, जाते हैं। विदुर रावल जी माफ कीजिएगा, ऐसे ऐसे नहीं, हमारे ऊपर अमर्यादित गिरेगा, अमर्यादित नहीं होना है सर। ये चर्चा चल रही है, कोई मजाक नहीं है यहाँ। उछाड़ो विदुर रावल जी और बोलने दो इसके अंदर। विदुर रावल जी और विजेंद्र जी, नहीं, व्यक्तिगत नहीं होना है सर। गिरेगा। व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। मुझे आवाज दबानी पड़ेगी दोनों की, मुझे आवाज दबानी पड़ेगी दोनों की, क्योंकि व्यक्तिगत होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।